मरने वाले तो मर चुके हैं, उनको क्या पता क्या पूछा था क्या नहीं पूछा था। हमारा हुक्म और हमारी शरीयत भी यही कहती है जिससे मुकाबला है जो मुजरिम उसको सजा दे। बाकी लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, उन पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। जो ताकत भारत की उभर कर सामने आई है ना दुनिया में, वो आज तक कभी नहीं आई है। पीओके हिंदुस्तान का अंग बन जाएगा ना तो आतंकवाद पनपेगा ही नहीं। आतंकवाद पूरा पीओके के अंदर से पनप रहा है। दुख की बात यह भी है कि एक मदरसा एक मस्जिद पे भी करा, वो अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से हम भारत के मुसलमानों के ऊपर भी कहना से प्रश्न चिन्ह लग जाता है। करते वो हैं और भुगतना हमें पड़ता है। ये धर्म पूछ के मारा गया, ये बात तो हमारे तो गले उतरते नहीं है। हाँ, उन्होंने जो घिनौनी और ऐसी जो हरकत की और ये बुज़दिली का जो सबूत दिया, बिल्कुल नाज़ेबा है, बहुत बुरा है। हमें बड़ा खेद है, बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ़ है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। कोई इंसान तो इंसान, जानवर भी बेशकीमती होता है। इंसान की जानवर से बदतर करके इस तरह से नाज़ेबा हरकत करके उनकी जान लेना, ये कतई बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है और बहुत ही ज़्यादा परेशान और तकलीफ़ देने वाली है। हमें बहुत ही ज़्यादा खेद हुआ इस बात का। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के साथ में। रहा ये कि वो नाम पूछ के, ये तो हमारे गले नहीं उतरती है। वो मोला कह रही हैं ना जिनके पति को मारा गया, वही कह रहे हैं कि उनके वो तो मर गए ना, मरने वाले तो मर चुके हैं, उनको क्या पता क्या पूछा था क्या नहीं पूछा था। सामने उनकी पत्नी खड़ी थी ना, सामने ही तो मारा गया, पत्नी के सामने। हाँ, अगर ऐसा हो तो इस तो और भी ज़्यादा दुख की बात है। अगर ऐसा करके नाम पूछ के अगर उन्होंने ऐसी हरकत करी है तो और ज़्यादा दुख की बात है। हाँ, अगर ऐसा किया है तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जवाबी कार्रवाई ने भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, साथ ही एयरबेस को भी निशाना बनाया, चूँकि ड्रोन हमले लगातार वो कर रहा था हमारे देश के ऊपर। तो क्या जवाबी कार्रवाई भारत की सही थी या फिर और तेज़ होनी चाहिए? जवाबी कार्रवाई बहुत अच्छी थी और ज़्यादा होनी चाहिए थी। और आइंदा से उनके जो जितने भी ठिकाने हैं गलत कामों के, बिल्कुल कतई नेस्तनाबूद हो जाने चाहिए थे। लेकिन साथ ही साथ एक दुख की बात यह भी है कि एक मदरसा एक मस्जिद पे भी करा, वो अच्छी बात नहीं है। ये तो आवाम से तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। ये तो होनी चाहिए फ़ौज के साथ में, फ़ौज से फ़ौज का मुकाबला या फिर आतंकवादियों को मिटाना। ये दो ही मकसद होने चाहिए आवाम से। मस्जिद नहीं, आतंकवादियों का वहाँ पर पनाह दिया करते थे। मसूद अजहर का ट्रेनिंग कैंप था वहाँ। अगर ऐसा है तो फिर तो कोई बुरा ही नहीं है। और वैसे कैंपों पर ही हमला, छोटे बच्चे 45 छोटे बच्चे पढ़ने वाले मदरसे में वो शहीद हुए हैं। वो तो कहीं की भी दुनिया को, छोटे बच्चे, औरतें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर ये अत्याचार है अगर हुआ तो। और उनकी वजह से वहीं पे वो होते थे गलत काम या कोई आतंकवादी शिक्षा का कोई वो स्थान था और उनको मजबूरी में हमारी इंडिया की फ़ौज ने कैसा किया है और उसकी आड़ के अंदर और मजबूरी वो लोग शहीद हो गए बच्चे, तो एक बात अलग है। और कसदन जानकर अगर कैसा है तो हमें इसका भी बड़ा खेद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बाकी जो कार्रवाई की बहुत छोटे पैमाने पे की है, हम तो चाहते हैं बड़े पैमाने पे हो और ये एक दफ़ा ही मामला ख़त्म हो जाए। जितने भी लोग हैं, मसलन 50,000 आतंकवादी होंगे, इन्होंने अभी 2,000 मारे, 50,000 एक को मार देना चाहिए, पूरों को पूरा ख़त्म हो जाए मामला। 27 का बदला 2700 आतंकवादियों को मार। नहीं, ये गलत बस। 27 हमारे लोग मारे, वहाँ के तमाम आतंकवादी अगर जितने भी 1,000 है, 10,000 है, 1 करोड़ है, सारे ख़त्म हो जाने चाहिए थे। सारे ख़त्म होने चाहिए थे, एक भी नहीं बचता। हाँ, तभी तो आए। मसूद अजहर जो कि बड़ा आतंकवादी हिट लिस्ट में रहता है भारत के, और अमेरिका भी उसको आतंकवादी ही मानता है, लेकिन मसूद अजहर के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया जहां से बीज बोया जाता था आतंकवाद का। क्या लगता है ये सही कदम था? भारत डायरेक्ट निशाना बनाया क्या? बच्चों पे, औरतों पे, बूढ़े और बीमारों पे तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, बाकी जो खुद मुजरिम है ना, उनको बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटा देना चाहिए और उनको बिल्कुल खात्मा उनका हो जाना चाहिए। जितने भी हैं, कितनी तादाद में, सबका खात्मा होना चाहिए था। रहा छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े, उन पर तो कहीं का भी और कोई वो नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। हमारा हुक्म और हमारी शरीयत भी कहती है, कुरान भी, कि जिससे मुकाबला है जो मुजरिम उसको सज़ा दो। बाकी जो लोग बाकी लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, उन पर बिल्कुल जुल्म नहीं होना चाहिए। जिसने गलती की है सज़ा उसको मिलनी चाहिए। चाचा जान, उन 27 लोगों की क्या गलती थी उसमें? एक बचाने के चक्कर में एक वहाँ पर मुस्लिम युवक भी मारे गए। समझे नहीं आप? वो तो गलत सवाल कर रहे हो आप। सवाल ही गलत है आपका। उनकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी बेचारों। जब भी तो कह रहे हैं कि उनका खात्मा होना चाहिए था। अगर उनकी गलती होती तो हम कहते क्यों करा वहाँ पे पाकिस्तान में हमला, हम ये कहते। लेकिन उन्होंने गलती की है तभी खुमियाजा भुगतना चाहिए, भुगतना पड़ा है। और कम भुगता, बल्कि हम तो ये करें खुमियाजा बड़ा भुगतना चाहिए था, ताकि आइंदा से सर उठा के बात करने के लायक मुजरिम लोग होते नहीं, आतंकवादी लोग होते नहीं। ऐसा करना चाहिए था गवर्नमेंट को।
इंडिया गवर्नमेंट को, लेकिन करा नहीं, ये गलत किया इन्होंने। तो क्या लगता है पाकिस्तान अक्सर जम्मू कश्मीर को तोड़ने की साजिश करता रहता है, भारत से अलग करने की? भारत के लोग क्या जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मांगते हैं? समझे नहीं, ये हमें तो इसके बारे में पूरी मालूमात नहीं है, वो किसका हक है क्या। अगर हमारा हक है तो बिल्कुल मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, पहले से तो हमारा ही है ना, भारत का ही अभिन्न अंग है वो। हाँ हाँ, हमारा है तो है ही है, नहीं उसके ऊपर लड़ाई थोड़ी है, जम्मू कश्मीर पूरी को थोड़ी चाह रहे हैं वो तो एक अलग एक हिस्सा है ना। साजिश तो वही रहती है उनकी ना, जिस गलत साजिश है उनकी, गलत साजिश है ना, बिल्कुल जिस गलत। तरीके से उन्होंने किया। बिल्कुल गलत है। पीओ के लेना है हमें तो, और एक ही बार में सारा मामला ख़त्म करना चाहिए हमारे भारतीय सेना को, ताकि ये रोज़ रोज़ की जो है ना ये रोज़ रोज़ का ये मसला है नहीं चाहते हैं, हमारे देश में शांति चाहते हैं। और हम हमारे फौजियों भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि पीओके को हर हाल में हमें लेना है। 10 बार लड़ाई लड़के न करके एक बार कर ले। अब तो पाकिस्तान को भी संदेश दे दिया गया है कि बात होगा तो दो ही मुद्दे पर, पहला आतंकवाद मिटाने के मुद्दे पर और दूसरा पीओके लेने के मुद्दे पर। क्या भारत के लोग सहमत हैं? पीओके चाहिए, हर हाल में चाहिए, हर हाल में चाहिए, बिल्कुल चाहिए हमें। हमारा देश है, हमारा अभिन्न अंग है वो तो क्या नाम से, लेकिन उसको लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। भारत सरकार की जवाबी कार्यवाही कैसी थी ऑपरेशन ये सिंधु? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रणनीति की है उन्होंने, बल्कि ये कम थी और ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा और नैश नाबूद होना चाहिए, कहना चाहिए ये आतंकवादियों का। तो जिस तरीके से हमारी देश की बेटी इसकी वजह से हम भारत के मुसलमानों के ऊपर भी कहना से प्रश्न चिन्ह लग जाता है। चिन्ह लग जाता है। हाँ, क्योंकि करते वो हैं और भुगतना हमें पड़ता है, इसीलिए हम जितनी उन्होंने की उससे ज़्यादा करनी चाहिए उनके लिए, ज़्यादा करना बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से हमारी भारत की बेटी सोफिया कुरैशी ने जवाब दिया, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया घुसकर, क्या लगता है हमारे देश की मुस्लिम बेटियों को भी अब आगे बढ़कर पढ़ना चाहिए और फौज में जाना चाहिए? हमें फौज में भेजना चाहिए। पहले तो पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद में पढ़ेंगे जब भी तो आगे बढ़ेंगे। तो उनको हमारे परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को पढ़ा करके और देश भक्ति के आगे आना चाहिए उनको भी, कहना से ये है बात। ठीक है, जय हिंद। और क्या लगता है, और क्या कार्यवाही होनी चाहिए? क्योंकि सिंधु जल समझौता जो रद्द हुआ था वो अभी भी रद्द है। कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये जो पानी वाला मुद्दा है, पाकिस्तान को पानी दे देना चाहिए। क्या देना चाहिए पानी उनको? नहीं, ऐसी हरकत करके काहे को देंगे हम? या ये हरकत इस तरह करेंगे तो क्यों दें पानी हमारा? और जो तुर्की, जिसको हम उसके यहाँ भूकंप आया तो हम अपने सैनिक भेजे कि जाकर बचाओ, और वो पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है हमारे ऊपर हमला करने के लिए, तब तुर्की के लिए क्या? वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो हमने उसके मुसीबत में हम काम आए थे, न कि पाकिस्तान आया था काम में। हमें इस बात का भी दुख है कि तुर्की उसके साथ क्यों दे रहा है। हमने कह रहे हैं हम भाईचारा निभा रहे हैं। साथ दिया तो हमने दिया है, उसने कहाँ दिया था भूकंप में? सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। अब लगता है तुर्की पर भी एक्शन लेना चाहिए, कूटनीतिक तरीके से ट्रेड व्यापार बंद होना चाहिए। ये भारत सरकार का मामला है। ये वो इस बात को करेंगे कि वो समझे इस बात को कि तुर्की को भी सबक सिखाना चाहिए, सबक सिखाना। बेशक। संतुष्ट हैं जो भारत बदला लिया है उससे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। क्या कह रहे हैं? कम है ये, और होना चाहिए ज़्यादा, और होना चाहिए। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई एक तरफा होनी चाहिए थी। बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहिए था, बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहिए पाकिस्तान से। मतलब पाकिस्तान जो गर्भावस्था में था उसको डिलीवरी हो जानी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो इंदिरा गांधी ने किया, बांग्लादेश को आज़ाद किया, वैसे ही मोदी जी को ये करना चाहिए था, बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन सीज फायर हो गया, युद्ध विराम। क्या लगता है युद्ध विराम अचानक से किया गया? कुछ अफवाहें उड़ रही थी कि भारत ने उनके परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ सीज फायर होना ही नहीं चाहिए था, और अगर घोषणा करते तो हमारे प्रधानमंत्री करते। ट्रम्प कौन होते हैं घोषणा करने वाले? जो ट्रम्प ने सीज फायर की घोषणा की है, ट्रम्प को ये अधिकार ही नहीं है। जो हम करते हमारे प्रधानमंत्री करते ये बात को। ट्रम्प हमारे पीठ पर छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, उसको पाकिस्तान वो दे रहा है ना, वहाँ की बलूचिस्तान के खाने, उनका ठेका दे रखा है उनको। बिल्कुल। IMF ने जिस तरीके से फंड दिया पाकिस्तान को उस हालत में, और वही 14 करोड़ देने की बात कर रहा है जो आतंकी मारे गए हैं उनके परिवारों को, पाकिस्तान। बिल्कुल गलत है। हमारे जो 27 लोग हैं उनको क्या दे रहे हैं? वो 27 लोगों की, हमारे भारतीयों की जान गई, उनको वो क्या दे रहे हैं?
ऑपरेशन सिंदूर से संतुष्ट हैं या फिर और तगड़ा होना चाहिए? और तगड़ा होना चाहिए, जो भी हुआ ठीक है, लेकिन और बढ़िया होना चाहिए, इससे बढ़िया। और बढ़िया। बिल्कुल। आगे क्या लगता है, क्योंकि एयरफोर्स ने कह दिया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और मोदी जी ने भी कहा था कि अभी स्थगित किए हैं हम अपनी कार्यवाही को, आगे भी जारी रहेगा, तो क्या लगता है होने वाला? नहीं, होना चाहिए। अगर वो फिर ऐसी हरकतें करता है तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार अगर कुछ कायराना हरकत करता है तो इस बार मुंहतोड़ पूरा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले बलूचिस्तान को आज़ाद कराओ आप। बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा ना तो पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा बलूचिस्तान को? भाई फ़ायदा हुआ हो या नहीं हो, आतंकवाद तो ख़त्म होगा। बांग्लादेश को आज़ाद कराया इंदिरा गांधी ने, तो हमें कोई मिला थोड़ी, लेकिन हम तो उसको पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो बंद किया ना ये अपना क्या नाम से जो है, पानी सिंधु जल समझौता, और ये आतंकवाद जब तक ख़त्म नहीं होना बंद नहीं करना चाहिए, क्या नाम से लड़ाई, क्या नाम से जो है बिल्कुल आतंकवाद बिल्कुल जल नहीं होना चाहिए। हाँ, जड़ से ख़त्म होना चाहिए बिल्कुल आतंकवाद, ताकि जो है क्या नाम है उसको सबक सिखलाया जाए कि आइंदा क्या नाम है ऐसी हरकत नहीं करे। जो हमारे 27 आदमी जो मरे हैं हिंदुस्तानी, क्या ऐसी हरकत दोबारा नहीं करे उसको। हाँ, ऐसा सबक सिखलाना चाहिए इंडिया को कि वो याद करे ज़िंदगी भर और कभी सर उठा करके बात नहीं करे। लेकिन पाकिस्तान तो अभी भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, कह रहा है 18 तारीख तक सीज फायर है, उसके बाद हम हमला करेंगे। नहीं, क्या हमला करेगा? उसकी क्या जान है, क्या नाम से हमला करेगा? हाँ, भूखे तो मर रहे हैं, क्या नाम से। और जब हमारा हिंदुस्तान पानी बंद कर देगा तो वो प्यासे मरेंगे, तो फिर वो क्या नाम से जो है उनकी क्या नाम से जनसंख्या खत्म हो जाएगी, क्या नाम से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी जब पानी बंद हो जाएगा। क्या लगता है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की आवाम को, जो मासूम आवाम है, उनको तड़पाने की कोशिश कर रही है, उनके ऊपर ये किया जा रहा है? जी, वो तो क्या नाम है जान पूछ के कर रहा है ना ये। अगर ये क्या नाम से जो है आतंकवादी क्या नाम हमारे 27 इंडियन को नहीं मारता तो ये नौबत काहे को आती? हाँ, ये काहे को नौबत आती? ये हमेशा के लिए क्या नाम से जो है जड़ से ख़त्म होना चाहिए आतंकवाद। हिंदुस्तान को बैठना नहीं चाहिए चैन से, जब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं हो जड़ से, हिंदुस्तान को बैठना नहीं चाहिए। हाँ, जड़ से ख़त्म करे आतंकवाद। मोदी जी ने बात कही कि अगर ये युद्ध का नहीं है तो आतंकवाद का भी नहीं है, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आतंकवाद बिल्कुल जड़ से ख़त्म होना चाहिए। हमको सुकून चैन जब भी मिलेगा क्या नाम से हिंदुस्तान वासियों को कि जड़ से आतंकवाद जड़ से ख़त्म हो। हाँ, बिल्कुल जड़ से आतंकवाद ख़त्म हो। सोफिया कुरैशी, भारत की बेटी, मुंहतोड़ जवाब जिन्होंने दिया घुसकर। अच्छा, बहुत अच्छा किया। हम तो क्या नाम सराहना है उसके नाम से जो है कुरैशी की, कि उसकी अल्लाह ताला जो उसकी उम्र दराज करे, और आइंदा की क्या नाम से जो अगर ऐसी हरकत करता है तो इससे भी ज़्यादा क्या नाम से जो कुरैशी क्या नाम से जो मुँह तोड़ जवाब दिया। ये एक संदेश दिया गया पाकिस्तान को कि जिस तरीके से आप हमारे देश के बहू बेटियों को विधवा बनाए, उसी तरीके से हमारी देश की बेटियां जाकर आपको जवाब देगी। बिल्कुल 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 क्या नाम से, हाँ बिल्कुल। मैं तो ये चाहता हूँ क्या नाम से कि ऐसी कुरैशी बेटी जो हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब जो पैदा हो, और उसको क्या नाम से जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए पाकिस्तान को। हाँ बिल्कुल। तो पाकिस्तान को जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। जवाब कैसा था? मेरा तो कहना ये है कि जो जवाब दिया गया ना बहुत अच्छा दिया गया, और हमें भारतीय सेना पर बहुत अच्छा गर्व है, क्योंकि भारतीय सेना ने पहली बार ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है, और हम इससे फ़ख्र महसूस करते हैं। फ़ख्र महसूस करते हैं? बिल्कुल। लेकिन कई लोग अभी भी सबूत मांगने की फिराक में लगे हुए हैं। नहीं, कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी ने जो करा बढ़िया करा है, हम मोदी जी के साथ हैं। और जो पाकिस्तान जैसे जो कायराना हरकत किया, अभी भी कह रहा है कि अगर सिंधु नदी पर बांध बनाने की कोशिश की तो हम हमला करेंगे, और लगातार उधर से जो आतंकिस्तान कहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए मुआवजा देने की बात कही है, तो आतंकिस्तान तो कहा ही जा सकता है आतंकियों को फंडिंग कर रहा है एक प्रकार से। बात ऐसी है, पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और पाकिस्तान खुद के वजूद में ही नहीं है, वो उसके ऊपर पूरा सेना का नियंत्रण है और आतंकवादियों का नियंत्रण है। आतंकवादी जो मरे हैं उनको भी उन्होंने सम्मान दिया है, तो ये गलत है पाकिस्तान का। और जिन देशों ने इसका साथ दिया उसको हमारे देश को बायकॉट कर देना चाहिए। तुर्की का भूकंप में हमारे देश ने काफ़ी साथ दिया, कर देना चाहिए तुर्की को भी। बिल्कुल भाई साहब। और हम चाहते हैं कि ये सिंदूर जारी रहे जब तक आतंकवाद ख़त्म ना हो जाए पूरा, ये जारी रहना चाहिए। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान से कहा जाए कि किन किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? पाकिस्तान से एक तो टेररिज्म के ऊपर बात होनी चाहिए, और पीओके के ऊपर होनी चाहिए। पीओके हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए। अगर पीओके हिंदुस्तान का अंग बन जाएगा ना तो आतंकवाद पनपेगा ही नहीं। आतंकवाद पूरा पीओके के अंदर से पनप रहा है। जो ताकत भारत की उभर कर सामने आई है ना दुनिया में, वो आज तक कभी नहीं आई है। तीसरे नंबर की एयरफोर्स बन गई है रैंकिंग में भारत।
भारत का लोहा मानती है अब दुनिया, और ये मध्यस्थता कराने के पीछे भी यही हाथ था भाई साहब। अगर मध्यस्थता वाली बात आ गई तो ट्रंप साहब ने कहा कि हमने परमाणु युद्ध रुकवाया, मध्यस्थता करवाई, और जम्मू कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कर रहे थे जो भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने बाद में बयान दिया ना कि मैंने मध्यस्थता नहीं करवाई है, मैंने तो सिर्फ कल उन्होंने बयान, हाँ, ट्रम्प का क्या हो तो बयान बदल देगा, वो वीटो पावर है उसके पास, वो कुछ भी कह सकता है। कुछ भी कह सकता है। अच्छा, क्या लगता है अमेरिका से हमें दोस्ती रखनी चाहिए? तो ये जो सीज फायर का जो हुआ ना, ये पाकिस्तान ने आगे रह के इन देशों को दबाव डाला है कि भाई हमारे पास लड़ने के लिए इतनी ताकत नहीं है, इसलिए इसको सीज फायर करो आप, नहीं तो तबाह हो जाए। नहीं तो पाकिस्तान तबाह हो जाता, क्योंकि उसके पास खाने के पैसे नहीं है। 21.6 लाख करोड़ का तो उसके ऊपर कर्ज है। तुर्की भी कहाँ तक साथ देगा उसका? अगर साथ देगा तो वही और उल्टा कर्जे में डूबेगा। सीज फायर पे कहाँ, वो तो पूरी सेना पूरी बॉर्डर पर लगी हुई है। अभी प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने बोल रखा है ना, अगर पाकिस्तान गोली बरसाएगा तो हम गोला बरसाएंगे। अब होगा, लगता है होगा, जरूर होगा भाई साहब। अभी कुछ समय के लिए स्थगित हुआ है, लेकिन लगता है कि आगे कार्यवाही और तेज होगी। दुनिया को लगा ना ब्रह्मोस और आकाश ऐसे थोड़ी बनाई है, पृथ्वी मिसाइल है भारत की बनी हुई, तो दुनिया ने लोहा माना है मिसाइलों का। भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान में घुसकर जवाब दिया। भारत की बेटी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने जो जवाब दिया, बिल्कुल सही करा है। सिंदूर के बदले खून, सिंदूर के बदले खून। बिल्कुल, जो सिंदूर मिटाया ना 26-27 इंडियन का, वो गलत करा इन्होंने। और वो चीज़ क्या है कि जब वो हाईजैक हुआ था ना कराची में, ये वहीं से चला आ रहा। जब से मसूद अजहर को और 3 साथियों को छोड़ा था ना इंडिया ने, साथियों को छोड़ा था, IC-814 जो है, उसके बाद से उसने आतंकवाद को जो इतना ज़्यादा बढ़ाया है। मुंबई हमला, ये सब इन्हीं के नतीजे हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि अब ये ऑपरेशन सिंदूर पूरा चला के पूरे आतंकवाद को ख़त्म होना चाहिए बस। ये कुछ लोगों की राय आपके समक्ष हमने रखी, और बात बिल्कुल सही है कि अगर गोली चलाओगे तो जवाब गोले से दिया जाएगा। और ये आज का भारत है, उभरता हुआ भारत है, किसी भी परमाणु गीदड़ भभकी से डरेगा नहीं और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे देश में अगर घुसकर आंख दिखाने की कोशिश करोगे, हमारे देश के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करोगे, तो हमारी भारतीय सेना इतनी सशक्त खड़ी है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इतनी तगड़ी सबसे पहले हमारे देश की डिफेंस सिस्टम है और आक्रमण क्षमता है कि तबाह हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो आतंकिस्तान, आप सावधान हो जाइए। भारत की जनता भी यही कह रही है कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। और अगर गलती से हिमाकत की इस बार, तो इस बार मिट्टी में मिला दिए जाओगे। यही भारत के लोग कह रहे हैं, यही भारत की सेना कह रही है, यही भारत की सरकार कह रही है। जय हिंद, जय भारत।